हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का लास्ट 6 मंथ की सीरीज, जो कि आपके लिए चल रही है, जिसका ये आज पार्ट 4 है। आप इसे देखते रहिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन आते रहें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिएगा, ये पार्ट 4 है और अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, यहाँ से स्टार्ट कर। चलिएगा फ्रेंड, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और जो प्रश्न है वो हमने यहाँ से ही पिछला प्रश्न यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था और इससे फिर करते हैं। जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है, वो कहाँ के हैं? वो मध्य प्रदेश के हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को जो स्थान मिला है, वो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 76वां स्थान मिला है। जिससे कि आप देख सकते हैं 76वां स्थान मिला है। किस में मिला है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। किस में मिला है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में मिला है। 76वां स्थान है। इससे अगला प्रश्न आपको समझ में आया उम्मीद करते हैं। जो कि राज्य सरकार है, कहाँ की राज्य सरकार है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु हिंदी संगीत निर्देशक, जो हिंदी संगीत है उसके निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया। किसको चुना गया दोस्तों? कुलदीप सिंह को चुना गया है। चलिएगा अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है IMF। IMF ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत की GDP दर अनुमानित जो है वो 6.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? कितना कर दिया गया दोस्तों? ये 4.8% कर दिया गया। 4.8% कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, IMF यानी IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय महिला पहलवान, जो भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगाट को रोमन रैंकिंग सीरीज 53 किलो हर वर्ग में जो पदक जीता है, वो पदक कौन सा जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस सीरीज में जीता है? 53 किलोग्राम 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। कहाँ क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन योजना, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट AIWT, इसे आप कह सकते हैं AIWT, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जितने करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? कितने रुपए दी है? ये 630 करोड़ रुपए ऋण मंजूरी दी है। किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC जिसका मुख्यालय है, ये विश्व बैंक ने देने की कोशिश की है। चलिएगा अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह राज्य सरकार जिसने राज्य में पहला जैव पार्क की स्थापना की है या बनाने जा रही है, कौन बनाया जा रही है? ये राजस्थान सरकार जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कि आप जैव प्रौद्योगिकी पार्क कह सकते हैं। वो कहाँ है? राजस्थान पार्क में, राजस्थान सरकार ने। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होचारुक
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये प्रधानमंत्री कहाँ के थे? ये प्रधानमंत्री यूक्रेन के थे। कहाँ के थे दोस्तों? यूक्रेन के थे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वह देश जिसने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, किसने किया है? ये दोस्तों भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में बापू नाडकाड़ी का मुंबई में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे या जुड़े थे? वो क्रिकेट से थे। बापू नाडकाड़ी का संबंध। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, जिस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना मुख्यमंत्री आरंभ की गई है, किसकी की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या जारी किया है? कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी तो उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम कौन है अभी? योगी। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह के वर्थ टूरिज्म नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ये कहाँ पर किया गया है? ये दोस्तों अमेरिका में किया गया है, जिसे हम बर्थ टूरिज्म के नाम से दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ये किसने किया है? अमेरिका ने। क्योंकि जैसे कि विदेश किसी भी देश से अमेरिका में जाकर के बर्थ टूरिज्म और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वहाँ जाती थी, जो भी महिलाएं थी उन सभी पर अब रोक लगाई जाएगी। चलेगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने, किसके सामने? चीफ मिनिस्टर के सामने आत्मसमर्पण किया है। कहाँ किया है? ये असम में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? असम में किया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने जिस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? ये नाइजीरिया में किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? नाइजीरिया में किया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, जिस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141V के चरणबद्ध तरीकों को समाप्त किया है। HCFC यानी HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका ये मीनिंग होता है, जो कि 141B के चरणबद्ध तरीके से एक क्रम से उसे समाप्त किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ये किसने किया है दोस्तों? भारत ने किया है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के जिस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता की गई है, कहाँ की गई है दोस्तों? ये गुयाना में की गई है। कहाँ की गई? गुयाना में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हाल ही में जिस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है, किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? ऑक्सफैम का। किसका किया गया है दोस्तों? ऑक्सफैम का। किसका किया गया है? ऑक्सफैम का। कौन सी रिपोर्ट है? टाइम टू केयर का। टाइम टू केयर का। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस देश के मगरमच्छों में पाए गए वायरस को यदा वायरस, क्या वायरस? यदा वायरस नाम दिया गया है।
कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। चलिएगा, कौन सा वायरस है ऑस्ट्रेलिया में, यदा वायरस है नाम दो, वो ऑस्ट्रेलिया का वायरस है। चलिएगा, अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को स्थान मिला है। वो कौन सा स्थान मिला है, 72 स्थान मिला है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 51वां। चलिएगा, ये रैंक कौन से प्रश्न है, कौन से में कितना हमारा रैंक है, ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को। कब मनाई जाती है दोस्तों, 23 जनवरी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह देश जिसने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है, किसने की है दोस्तों, ये बांग्लादेश ने की है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, किसने दी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ ने दी है। अगला प्रश्न क्या है, जिस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में एफडीआई टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है, ये किसने कहा है, यूएनसीटीडी ने, यूएनसीटीडी ने किसने कहा है। चलिएगा, यूएनसीटीडी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय बाल कल्याण परिषद आईसीसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों में कुल जितने बच्चों को चुना गया है, कितने बच्चों को चुना गया है, ये दोस्तों 22 बच्चों को चुना गया है, किसके लिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए। अगले प्रश्न पर आप इस प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि पूछ लेगा प्रश्न कि वीरता पुरस्कारों में, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 में कितने बच्चों को चुना गया है, तो आपको आंसर देना होगा 22 बच्चों के लिए। और ये कौन जो था, भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय बाल कल्याण परिषद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ये भी किसी अवार्ड से ही है। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह, जो दिव्यांश सिंह है, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मैटन कप में 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो पदक जीता है वो पदक कौन सा है, वो स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है। चलेगा, अगला दोस्तों प्रश्न करते हैं। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट के मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा जिस पैरालंपियन को शामिल किया गया है वो कौन है, दीपा मलिक। किसे और शामिल किया गया है इसमें, दीपा मलिक साहब को और किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ कराने का आदेश जारी किया है, वो किसने किया है, ये महाराष्ट्र ने किया है। किसमें, अपने सभी स्कूली बच्चों को 26 जनवरी से प्रस्तावना का पाठ कराने का आदेश किया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, अब अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के बाद अब जिस राज्य ने भी अपने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, ये किसने कर दिया है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने किया है। फिर सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था। महाराष्ट्र ने कहा कि हम सभी को, वो भी 26 जनवरी से हम सभी अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़वाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश ने भी कहा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ठाकरे साहब हैं। कौन है,
ठाकरे साहब हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में जितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया 2020 में, ये सम्मानित किया गया कितने? 49 बच्चों को। कितने बच्चों को किया गया है? 49 बच्चों को। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने परमाणु जो सक्षम है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। ये गजनबी कहाँ की मिसाइल है? गजनबी है आपकी जो है पाकिस्तान की है। कहाँ की है दोस्तों? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री का नाम है, क्रिकेटर है, कौन है आप बता सकते हैं क्या नाम? चलिएगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयर पेरोक्लिप्स रिपोर्ट, जो एयर कैरोप्लेक्स रिपोर्ट है के अनुसार जितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है 231 शहरों में। कितने शहरों में? 231 शहरों में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये कोरोना वायरस, इसने तो पूरे देश में ही तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस ने, इसे कोविड-19 नाम से भी जाना जाता है। कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस। चलेगा अगले प्रश्न, ये कहाँ से निकला था? ये चीन के वुहान शहर से निकला था। चीन राजधानी कहाँ है? बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन को कहते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में जिस देश के रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है, वो किसने किया है? ऐसा म्यांमार ने किया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियां यानी वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने हेतु जिस पोर्टल की शुरुआत की है वो पोर्टल है सर्विस पोर्टल। कौन सा पोर्टल है दोस्तों? सर्विस पोर्टल की शुरुआत की है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, किसने किया है दोस्तों? ये नेपाल ने किया है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और जिस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा बोलगा वार्ता का आयोजन किया गया है, किसने? भारत और रूस में किया गया है। किस वार्ता का आयोजन किया गया है? ये गंगा बोलगा ये वार्ता का कहाँ किया गया है दोस्तों? ये नई दिल्ली में मीटिंग हुई है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस अभिनेत्री का हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, किसे चयनित किया गया है? एक कंगना रनौत को किया गया है, कंगना रनौत को। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिस एयरलाइंस में सरकार की 100% साझेदारी हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, क्या की है? एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए आयत की गई हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जिस महान एनबीए खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, कौन है? ये कोबी ब्रायंट है। कौन है? कोबी ब्रायंट है। ये हेलीकॉप्टर से इनकी बेटी की भी निधन हो गया था। ये दोनों लोग साथ थे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, इस वजह से इनकी ये दुखद मृत्यु हो गई। चलेगा, अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में हाल ही में जिस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है, किस की है? ये मालदीव की है। किसकी की है? मालदीव की। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के जिस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर मव हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं, कौन बन गए हैं? ये रवि यादव बन गए हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस खेल से जुड़ी थी? वो किस खेल से जुड़ी थी? ये हॉकी से जुड़ी थी। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्तावना पास करने वाला चौथा राज्य बना है, कौन बना है? ये पश्चिमी बंगाल बना है। चौथा राज्य कौन बना है? पश्चिमी बंगाल बना है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस देश में 3000 वर्ष पुराने मानव की आवाज़ को दोबारा सुनने की कामयाबी पाई है, किसकी पाई है? ये मिस्र में। कहाँ पाई है? मिस्र में। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह देश जिसने इतिहास में पहली बार अधिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब ले जाए जाने की अनुमति देने वाला कानून पर हस्ताक्षर किए गए, किसने किए गए? ये इजराइल ने किए हैं। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक जिस देश के लिए $35.8 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है, किसकी है? सूरीनाम की। ये किसकी की है दोस्तों? सूरीनाम की। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों है, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व की सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन है? वो है बेंगलुरु। अब आप इस प्रश्न में 2-3 बातें जरूर ध्यान रखें। जो कि नेविगेशन है, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कौन कराती है कंपनी? ये कराती है टॉम आप जिसे टिकटॉक से याद रख सकते थे, लेकिन अब तो टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया। टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक क्या की गई है? ट्रैफिक इंडेक्स ये कौन सा है? 2019 के, मतलब विश्व का है। ये बेंगलुरु जो है वो विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गई, कौन हो गई हैं? ये साइना नेहवाल जी भाजपा में शामिल हो गई हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट जितना रहने का अनुमान लगाया, कितना रहेगा? ये 6 से लेकर के 6.5% तक रहेगा। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इकोनॉमी से प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच जितनी नौकरियां सृजित की गई हैं, कितनी नौकरियां बढ़ी हैं? वो नौकरियां हैं 2.62 करोड़। 2.62 करोड़। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में जितनी नई कंपनियों का गठन हुआ था, ये कितनी कंपनियां थी? ये 124,000 आप कह सकते हैं 1,24,000 कंपनियां नई गठित की गई, जो कि भारत में कब से? 2018 में।
चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की कुल मासिक वसूली जितने गुना बढ़ करके एक 1 लाख, जो कि 1 लाख है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। कितना हो गया? 5 गुना बढ़ करके। कितना बढ़ा है? ये 5 गुना बढ़ा है। चलिएगा अगले प्रश्न को हम चलिएगा अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में जितने परसेंटेज वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितना है? 2.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है। चलिएगा दोस्तों, आज हम इतना ही करते हैं। आप अब इससे अगले पार्ट में देखिएगा, जो कि पार्ट 4 चल रहा था ये भी, अब पार्ट 5 आएगा। चलिएगा हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन्हें 1 से 2 बार देखने का ज़रूर प्रयास करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों।